इस वक्त की जो अहम खबर है वो जम्मू कश्मीर के पंपोर से है, जहां पर आतंकियों के साथ साथ तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। अभी तक क्या कुछ हुआ, अपडेट हम आपको दे देते हैं। पंपोर में करीब 52 घंटे से ईडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। बिल्डिंग के 7वीं मंजिल में आतंकी घुसे हुए हैं, जिसमें से एक आतंकी को मार गिराने का सेना ने दावा किया है और बाकी आतंकियों को मारने के लिए सेना फाइनल असॉल्ट की इस वक्त तैयारी में है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए ईडीआई बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। इन अपडेट्स के साथ आपको यह भी बता दें कि सेना के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको नहीं बता रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से दुश्मन के हाथों कोई जानकारी ना लगे। बिल्डिंग से कई धमाकों की आवाज के साथ साथ लगातार धुआं निकलता देखा जा सकता है। हालांकि फायरिंग रुकी हुई है। ऐसी खबरें भी हैं कि शायद बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकी 10 सितंबर की सुबह 6:30 बजे से बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। 8 महीने में दूसरी बार है कि इसी ईडीआई बिल्डिंग पर आतंकी हमला हुआ है। पिछले 52 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है। ईडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों से 52 घंटे से सेना की मुठभेड़ जारी है। आतंकी परसों यानी कि सोमवार को सुबह करीब 6:30 बजे घुसे थे और तब से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। और इसी हमले की 3 दिनों की तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना ने आतंकियों से मोर्चा ले रखा है। आतंकियों को ढेर करने के काफी करीब सेना है। एक आतंकी को मार गिराए जाने का दावा भी सेना की तरफ से किया गया है। सेना की कोशिश है कि पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, ताकि अंदर जितने भी आतंकी हैं उनको मारा जा सके। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट। ईडीआई बिल्डिंग में चल रही मुठभेड़ आज तीसरे दिन में दाखिल हुई है और लगातार पिछले 50 घंटों से इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की जा रही है। और रूम इंटरवेंशन का जो एक ऑप्शन है उसे अभी ऑफ रखा गया है, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि अगर अंदर गए तो कैजुअल्टी हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जब अंदर जाने की कोशिश की गई थी उस वक्त इसमें कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी थी सेना को। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार विस्फोटक इस पर दागे जा रहे हैं। और अगर हम कल सुबह से अभी तक की बात करें तो 250 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स इस पे दागे गए हैं। जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, ये मुठभेड़ ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसमें 500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। कल इसमें एक सबसे बड़ी आईडी करीबन 100 किलो की दागी गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये बिल्डिंग जो है खड़ी है, काफ़ी कंक्रीट बिल्डिंग है और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि ये कंक्रीट बंकर बना है मिलिटेंट्स के लिए। और रणनीति यही है कि इस बिल्डिंग को बाहरी तौर से चारों तरफ से निशाना बनाकर बड़े बड़े गोलों से इसको कोलैप्स किया जाए, ताकि मिलिटेंट्स जो इसके अंदर बताए जा रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकें। और आज सुबह एक फायर हुआ है वी आवर्स में मिलिटेंट्स की तरफ से, जिससे ये जाहिर होता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस अभी है और वो ज़िंदा हैं इस बिल्डिंग के अंदर। लगातार तीसरे दिन वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है इसे गिराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतना विस्फोटक लगाने के बावजूद ये बिल्डिंग खड़ी है, जो एक प्लस पॉइंट है मिलिटेंट्स के लिए। उनके लिए ये कंक्रीट बंकर बना हुआ है। लेकिन आज कोशिश की जाएगी कि लगातार इसको बड़ी बड़ी आईडीज़ लगाकर इसको कोलैप्स किया जाएगा। और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो निसंदेह ही फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रूम इंटरवेंशन का। लेकिन उसमें ख़तरा ये है कि कैजुअल्टीज़ का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, ईडीआई बिल्डिंग, पांपोर। और सीधे हम पांपोर का ही रुख कर लेते हैं। अपडेट के लिए मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, एक आतंकी को मार गिराने का दावा सेना की तरफ से किया गया। पिछले 52 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले जब इस बिल्डिंग को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया गया था तो बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था। क्या इसी तरह के फाइनल असॉल्ट की तैयारी में सेना? देखिए, निसंदेही कोशिश की जा रही कि बाहरी तौर से इस बिल्डिंग को गिराया जाए। हालांकि कुछ देर पहले कवर फायर देते हुए जो सेना के पैरा कमांडोर्स हैं, जो अंदर घुसने की उनने कोशिश की थी, लेकिन 2 फ्लोर तक वो गए और उसके बाद वो वापस आ गए हैं, क्योंकि लगता है ऐसा कि उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे खतरा है या फिर कैजुअल्टी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, ये वही पैरा कमांडोज बताए जा रहे हैं जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन कल से वो यहाँ पर मौजूद हैं और
और कोशिश की जा रही है कि इस बिल्डिंग को बाहरी तौर से क्षति पहुंचाई जाए। मिलिटेंट जो है कल शाम को उन्होंने कुछ फायर किए थे, हालांकि उनकी तरफ से बहुत कम फायर हुए हैं बिल्डिंग के अंदर से, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बाहरी तौर से इसको कॉर्डन किया गया है और कल रात को लगातार जो है इस पे गोले बरसाए गए। अभी तक अगर हम बात करें तो 250 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स इस पे दागे गए हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी आईडीज़ लगाई गई। कल सबसे बड़ी आईडी जो 100 केजी के वजन की थी उसको लगाया गया, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है कि ये बिल्डिंग जो है कितनी कंक्रीट है, जो एक कंक्रीट बंकर में तब्दील हुई है। और इसके जो सेंटर स्पेस है उसमें कई ऐसे कमरे हैं जो बाथरूम्स हैं या फिर स्टोर्स हैं जिनमें छुपने की जगह है और उन तक गोलों का असर नहीं पहुंच पाता है। शायद इसी वजह से जो है आतंकियों की तरफ से इस जगह का चुनाव किया गया। कंक्रीट बंकर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर छिपे हुए हैं ये आतंकी और सेना अपने फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है, जिस चीज का जिक्र आप अपनी रिपोर्ट में भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी देने के लिए।